हेलो दोस्तों, सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि अपने पिछली क्लास में भौतिक विज्ञान में अपन ने भौतिक विज्ञान का परिचय और कुछ भौतिक राशियों पर अध्ययन किया था, उसी चैप्टर को आगे थोड़ा बढ़ाते हुए अपन मात्रक एवं मात्रक पद्धतियों पर चर्चाएं करेंगे कि कौन कौन सी भौतिक राशि के क्या मात्रक होते हैं, मात्रक पद्धतियां कितनी होती हैं, कौन सी मात्रक पद्धति में किस भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है, उन पर अपन चर्चाएं करेंगे। तो अपन आगे चलते हैं मात्रक एवं मात्रक पद्धतियों पर। आज अपना टॉपिक है मात्रक एवं मात्रक पद्धतियां, इन पर अपन चर्चाएं करेंगे। इससे पहले अपन ने भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों पर चर्चाएं कर ली थी। उन भौतिक राशियों में अपन ने पढ़ा था कि भौतिक राशियों में मुख्यतः अपन ने सदिश राशियां, अदिश राशियां और प्रदिश राशियों पर चर्चाएं की थी। आज अपन सबसे पहली चीज मात्रक पर पढ़ते हैं। तो एक बात अपने सामने आती है कि मात्रक क्या होता है। पहली ही शब्द तुम्हारे पास एक आता है कि मात्रक क्या होता है। अपन मात्रक पर चर्चाएं करें कि मात्रक क्या होता है, तो तुम स्पष्ट एक बात कह सकते हो कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मात्रक कहते हैं। मैं तुम्हें पूछूं कि मात्रक किसे कहते हैं, तो तुम अपन स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कोई भी राशि है, कोई भी भौतिक राशि है। भौतिक राशियों को अपन ने कई पार्टों में बांटा है, एक सदिश बांटा है, एक अदिश बांटा है, कुछ राशियों को अपन ने प्रदिश भी कहा है। तो किसी भौतिक राशि के मापन के निर्देश मानक को अपन क्या कह सकते हैं? मात्रक। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी, मेरे पास एक भौतिक राशि है यहां दूरी। क्या भौतिक राशि है भाई? दूरी। और मैंने कहा जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। क्या है भाई? 500 किलोमीटर। मैंने क्या कहा? जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी क्या है? 500 किलोमीटर। मेरे पास देखो ये 500 जो लिखा है वो संख्यात्मक मान है। इसका मतलब ये संख्यात्मक मान तो क्या है? परिमाण। और मेरे पास यहां मैं किसी इकाई में दर्शा रहा हूं, ये इकाई मेरे पास क्या है? मात्रक। इकाई मेरे पास क्या है? मात्रक। तो मैंने क्या कहा? जयपुर से दिल्ली की दूरी कितनी है? 500 किलोमीटर। मतलब इस दूरी को मैंने किसी निर्देश मानक में दर्शाया, और यह मानक ही क्या कहलाता है? मात्रक। जैसे और मैं बात करूं, जयपुर से दिल्ली पहुंचने में 5 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 5 घंटे का समय। मतलब मैंने समय का यहां कोई मानक मान लिया। क्या मानक माना? घंटा। क्योंकि मैं तुम्हें कहता हूं 1 मिनट बराबर कितना सेकंड? 60 सेकंड। मैं कहूं 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। कितना मिनट भाई? 60 मिनट। और मैं कहूं 1 घंटा में कितनी सेकंड, तो मैं 60 को गुणा कर दूं कितने से? 60 से। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 3600 सेकंड। क्या आ जाएगा भाई? 3600 सेकंड। देखो कोई मानक लिख रहे हो ना, यही मानक क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मात्रक। यहां तक की बात शायद सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। किसी राशि के मापन के
निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक। मैंने तुम्हें 2 एग्जाम्पल देकर समझा दिए हैं। जयपुर से दिल्ली की दूरी मान लो 500 किलोमीटर है। 500 मेरे पास आया, ये क्या है? परिमाण है। और यहां मैंने किलोमीटर लिखा, ये मानक है। और इस निर्देश मानक को ही मैं क्या कह रहा हूं? मात्रक कह रहा हूं। मैंने कहा कि जयपुर से दिल्ली जाने में कितना समय लगता है? 5 घंटे। मैंने यहां घंटा सब लिया, ये 5 क्या है? इकाई है या मात्रा है? और ये क्या कहलाएगा? परिमाण कहलाएगा। लेकिन इस परिमाण के साथ मैं किसी इकाई या मानक का उपयोग कर रहा हूं, वो क्या है? घंटा। और घंटा किसका इकाई है? समय का इकाई है। अर्थात 1 मिनट में सेकंड कितने? 60 सेकंड। 1 घंटे में मिनट कितने? 60 मिनट। 1 घंटे में अगर मैं सेकंड पूछूं तो मिनट कितनी होती हैं? 60 होती हैं। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती हैं। अगर मैं 60 को 60 से गुना कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सेकंड का मान आ जाएगा। तो इतना, इसका मतलब क्या है? 3600 सेकंड। अब एक बात आती है कि जो मात्रक होते हैं वो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तुम्हारे पास एक बात आती है कि गुरुजी जो मात्रक होते हैं वो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां देखते हैं अपन मात्रकों के बारे में। तो ध्यान रखना, मात्रक जो होते हैं वो मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के। तो सबसे पहला कौन सा? तो तुम कहते हो पहला है मूल मात्रक। पहला कौन सा है भाई? मूल मात्रक। और दूसरा कौन सा? तो तुम दूसरा कहते हो व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक भाई? व्युत्पन्न मात्रक। मेरे पास मात्रक कितने होते हैं? तो मैंने कहा कि 2 होते हैं। पहला क्या है? मूल मात्रक। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। अब मैं तुम्हें बात करूं कि मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। अगर बात करो मूल मात्रकों की, किसकी बात करो? मूल मात्रकों की। लेकिन जब मूल मात्रकों की बात होती है तो उससे पहले, मात्रक लिखने से पहले अपने को मूल भौतिक राशियों का पता होना चाहिए कि मूल भौतिक राशियां मुख्यतया कितनी हैं। तो ध्यान रखना, मूल भौतिक राशियां मुख्यतया 3 हैं। कितनी है भाई? मूल भौतिक राशियां मुख्यतया कितनी होती हैं? 3। सबसे पहला अपन लिख सकते हैं लंबाई। और लंबाई को अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं लेंथ। दूसरा है मेरे पास क्या? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को अपन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मास। तीसरा है मेरे पास समय। और समय को अपन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं टाइम। कोई दिक्कत है? मैंने तुमको कहा मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। मैंने कहा कि मूल मात्रकों को लिखने के लिए हमें पहले मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता है। तो मैंने कहा मूल भौतिक राशियां जो है वो मुख्यतया कितनी है? 3 है। पहला कौन सा है? लंबाई। दूसरा कौन सा है? द्रव्यमान। तीसरा कौन सा है? समय। लंबाई को अपन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं लेंथ। द्रव्यमान को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मास। समय को अपन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं टाइम। अब जब इतनी बात हो जाती है तो क्यों ना मूल मात्रकों की अपन परिभाषा दें। तो अपन क्या कह सकते हैं? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो मैं परिभाषा तुम्हें लिख देता हूं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का
प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। तुमसे कोई पूछ ले कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो अपन परिभाषा दे सकते हैं, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मूल मात्रक। और मूल मात्रकों को लिखने के लिए अपने पास मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। और मूल भौतिक राशियां मुख्यतः कितनी हैं, 3। पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा है समय। इन इकाइयों के होने से अपन भौतिक विज्ञान में लगभग सभी जो भौतिक राशियां हैं उनके मात्रकों को लिख सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें बात करूं, जब मूल मात्रकों की बात हो जाती है तो अपने पास यहां बात आती है मात्रक पद्धतियों के बारे में। किसके बारे में बात आती है कि मात्रक जो पद्धतियां हैं वो मात्रक पद्धतियां क्या होती हैं और कितनी होती हैं। तो ध्यान रखना, जब अपन मात्रक पद्धतियों की बात करेंगे यहां, तो मात्रक पद्धतियों की मेरे पास बात आएगी कि मात्रक पद्धतियां तो मुख्यतया 4 हैं। कितनी है भाई, मात्रक पद्धतियों के अगर बारे में बात करें तो मात्रक पद्धतियां मुख्यतया 4 हैं। उनके बारे में भी अपन यहां लिखेंगे। जो अपने पास टॉपिक है मात्रक पद्धतियों का, मात्रक पद्धतियां, मात्रक जो पद्धतियां हैं अपने पास, सबसे पहले मैं बात करूं मात्रक पद्धतियों में, तो मात्रक पद्धतियों में सबसे पहली पद्धति है सीजीएस। कौन सी पद्धति है भाई, सीजीएस। इस सीजीएस पद्धति को अपन एक दूसरा नाम दे सकते हैं जिसका नाम है फ्रेंच पद्धति। कौन सी पद्धति भाई, फ्रेंच पद्धति। या फ्रेंच पद्धति के अनुसार के अलावा इसको एक नाम और दिया जाता है जो नाम है मीट्रिक पद्धति। ध्यान रखना, कई बार सवाल पूछा है, डायरेक्टली पूछ लेगा मीट्रिक पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक है, तो तुम कहना मीट्रिक पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर। क्या है भाई, मीट्रिक पद्धति के अनुसार द्रव्यमान का मात्रक है तो अपन कह सकते हैं ग्राम। मैं कहूं मीट्रिक पद्धति के अनुसार समय का मात्रक है तो अपन कह सकते हैं सेकंड। अपन आगे भी बात करेंगे इनके बारे में। दूसरा मेरे पास है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। फुट पाउंड सेकंड पद्धति, अगर इस पद्धति की मैं बात करूं तो इस पद्धति का दूसरा नाम है ब्रिटिश पद्धति। कौन सी पद्धति भाई, ब्रिटिश पद्धति। किसी को दिक्कत है? मैं कहूं एफपीएस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, तो एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। मेरे पास तीसरी पद्धति का जो नाम है, तीसरी पद्धति है एमकेएस। कौन सी पद्धति है भाई, एमकेएस। एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति या एमकेएस पद्धति अपन कह सकते हैं। और चौथा मेरे पास है जिसको तुम कहते हो एसआई, एसआई पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति चौथी जो मेरे पास पद्धति है, उस पद्धति का क्या नाम है, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। और मैं कहूं कि वर्तमान समय में प्रचलित पद्धति है। ध्यान रखना, कई बार सवाल आया है वर्तमान समय में प्रचलित पद्धति है, तो ध्यान रखना वर्तमान समय में प्रचलित पद्धति जो है वो है एसआई पद्धति, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट या अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति के नाम से जाना
जाता है। यहां तक की बात में अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। अब तुम एक बात यहां कहते हो कि गुरुजी ये जितनी भी पद्धतियां हैं उन पद्धतियों के बारे में हमें भौतिक राशियां, जो मूल भौतिक राशियां हैं उनमें क्या क्या मात्रक होते हैं उनका एक डायग्राम बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट यहां कर देता हूं कि जो एसआई पद्धति है वो ध्यान रखना, एसआई जो पद्धति है उसके बारे में एक सवाल आ जाता है कि एसआई पद्धति किस पद्धति का संशोधित या परिवर्धित रूप है। तो ध्यान रखना एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का संशोधित या परिवर्धित रूप है। तो अपन कह सकते हैं यहां यह एमकेएस पद्धति का संशोधित व परिवर्धित रूप है। मैं कहूं कि एसआई जो पद्धति है या अंतरराष्ट्रीय जो मानक पद्धति है वो किस पद्धति का संशोधित या परिवर्धित रूप है, तो अपन उत्तर दे सकते हैं एमकेएस पद्धति का। किस पद्धति का भाई? एमकेएस पद्धति का। अब मैं तीनों पद्धतियों में मात्रकों की बात कर लेता हूं कि किस पद्धति में कौन कौन सा मात्रक लिखा जाता है। सबसे पहले मेरे पास मूल भौतिक राशियां आएंगी, तो उनको मैं लिख रहा हूं यहां भौतिक राशि के नाम से। और पहले मेरे पास भौतिक राशि है लंबाई, दूसरा मेरे पास राशि है द्रव्यमान और तीसरा मेरे पास राशि है समय। बोलो यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? पहली भौतिक राशि है मेरे पास लंबाई, दूसरी भौतिक राशि है मेरे पास द्रव्यमान और तीसरी जो भौतिक राशि है वो मेरे पास है समय। पहली जो भौतिक राशि है मेरे पास लंबाई, द्रव्यमान और समय, उनका मैं अलग अलग पद्धतियों में क्या क्या मात्रक होता है उसके बारे में चर्चाएं करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सीजीएस पद्धति की। सबसे पहले मैं किस पद्धति की बात कर रहा हूं? सीजीएस पद्धति। देखो पहला शब्द यहां क्या लिखा है? सी। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। सी का मतलब क्या होता है भाई? सेंटीमीटर। दूसरा मेरे पास है द्रव्यमान, यहां शब्द है जी। जी का मतलब होता है ग्राम। जी का मतलब क्या होता है भाई? ग्राम। अगला मेरे पास है समय। समय के लिए मेरे पास लिखा है एस और एस का मतलब होता है सेकंड। क्या होता है भाई? सेकंड। कोई दिक्कत है? ये मेरे पास पहली पद्धति जो सीजीएस है। दूसरा पद्धति मेरे पास है एफपीएस। कौन सा पद्धति है भाई? एफपीएस पद्धति। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकंड। देखो मैं पूछूं एफपीएस जो पद्धति है उसमें लंबाई का मात्रक है तो अपन कह सकते हैं फुट। मैं पूछूं द्रव्यमान का मात्रक है, मैं कह सकता हूं पाउंड। मैं पूछूं समय का मात्रक है, मैं कह सकता हूं सेकंड। अगली मेरे पास जो पद्धति है वो है एमकेएस। कौन सी पद्धति है भाई? एमकेएस पद्धति। और एमकेएस पद्धति के अनुसार लंबाई का जो मात्रक है वो होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक है वो होता है किलोग्राम और समय का जो मात्रक है वो होता है सेकंड। यहां तक की बात में किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। ये डायग्राम सब आप अपने कॉपी में बना लेना जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। भौतिक राशियां मूलतः तीन है। पहला लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई का मात्रक सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, एफपीएस पद्धति में फुट, एमकेएस में मीटर। द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस में ग्राम, एफपीएस में पाउंड, एमकेएस में किलोग्राम। समय का मात्रक सीजीएस में सेकंड, एफपीएस में सेकंड, एमकेएस में सेकंड।
यहां तक की बात में किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। एसआई पद्धति के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इस पद्धति के बारे में कई चर्चाएं होंगी। क्योंकि एसआई पद्धति के अनुसार मूल मात्रकों की संख्या होती है 7। कितनी होती है भाई? एसआई जो वर्तमान में प्रचलित पद्धति है, जो एमकेएस पद्धति का संशोधित या परिवर्धित रूप है, इस पद्धति के अनुसार मूल मात्रकों की संख्या होती है 7 और संपूरक मात्रकों की संख्या होती है कितनी? 2। उन पर अपन अभी चर्चाएं करेंगे। देखो भाई, यहां तक की बात में किसी को दिक्कत है तो बताओ। मैं पूछूं कि एसआई पद्धति किस पद्धति का संशोधित रूप है, तो अपन कह सकते हैं एमकेएस पद्धति का संशोधित या परिवर्धित रूप है। वर्तमान में प्रचलित पद्धति कौन सी है, तो कह सकते हैं वर्तमान में प्रचलित पद्धति है एसआई पद्धति। इस पद्धति के अनुसार मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो कह सकते हैं 7। संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है, तो कह सकते हैं 2। कोई दिक्कत है? अभी अपन इन पर और चर्चाएं करते हैं। अब अपने पास पद्धति है एसआई पद्धति। किस पद्धति पर अपन चर्चाएं करेंगे? एसआई पद्धति पर अपन चर्चाएं करेंगे। देखो अपने पास पद्धति है अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, जिसे एसआई पद्धति कहते हैं। इस एसआई पद्धति जो वर्तमान में प्रचलित है, इस पद्धति के अनुसार मूल मात्रक पूछ लिया जाता है कई बार कि एसआई पद्धति के अनुसार मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। और मैं पूछूं कि एसआई पद्धति के अनुसार संपूरक मात्रक कितने हैं, तो उत्तर देना है 2। कितना देना है भाई? 2। कोई दिक्कत है तो बोलो। संपूरक मात्रक कितने हैं? 2। मूल मात्रक कितने हैं? 7। क्यों ना मूल मात्रकों को और संपूरक मात्रकों को भी पढ़ा जाए कि 7 मूल मात्रक तो कौन से हैं और 2 संपूरक मात्रक कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मूल मात्रकों को बात करता हूं तो इधर मैं लिख रहा हूं भौतिक राशि। मूल मात्रकों को लिखने के लिए मैं भौतिक राशियों को लिखूं। सबसे पहला भौतिक राशि है मेरे पास लंबाई, दूसरा है मेरे पास द्रव्यमान, तीसरा है मेरे पास समय, चौथी मेरे पास जो इकाई है वो है विद्युत धारा, विद्युत धारा के बाद में मैं बात करूं तो ताप, ताप के बाद में मेरे पास इकाई है ज्योति तीव्रता, देखो पहला लंबाई है, दूसरा द्रव्यमान है, तीसरा समय है, चौथा विद्युत धारा है, पांचवा ताप है, छठा है ज्योति तीव्रता और लास्ट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा मेरे पास 7 इकाइयां हैं। पहली इकाइयां, दूसरी, तीसरी ये इकाई है, ये चौथी इकाई है, ये मेरे पास 5वीं इकाई है, ये मेरे पास 6ठी इकाई है और ये 7वीं इकाई है। सातों इकाइयों का मैं इधर तुम्हें मूल मात्रक लिख रहा हूं। अगर अपन मूल मात्रकों की बात करते हैं तो इसके अनुसार एसआई मात्रक क्या होगा? इन भौतिक राशियों का एसआई मात्रक मैं पूछूं तो मैंने तुम्हें बताया था कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और इसे किससे दर्शाएंगे तो ध्यान रखना, इसे दर्शाया जाता है एम से।
मेरे पास दूसरी इकाई है जो भौतिक राशि है वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और किलोग्राम को किससे दर्शाया जाता है? तो ध्यान रखना, किलोग्राम को दर्शाया जाता है केजी से। तीसरा मेरे पास इकाई है समय। समय को अपन मापते हैं किसमें? सेकंड में, और सेकंड को दर्शाया जाता है किससे? एस से। किसी को दिक्कत है? अगला मेरे पास है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक आता है एम्पियर। ध्यान रखना, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, और एम्पियर को किससे दर्शाया जाता है? ए से। मैं बात करूं अगला मेरे पास इकाई है ताप, और ताप का मात्रक होता है केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन, और केल्विन को किससे दर्शाते हैं अपन? के से। अगला मेरे पास इकाई है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को दर्शाते हैं अपन किससे? कैंडेला से। और कैंडेला के लिए अपन क्या लिखते हैं? CD। और अगला है मेरे पास पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को मैं दर्शाता हूं किससे? मोल से, और मोल के लिए मैं लिखता हूं MOL। कोई दिक्कत है यहां तक की? तो बात में मुझे बताओ। देखो एक बार फिर मैं तुम्हें याद करवा देता हूं। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, जिसे SI पद्धति के नाम से जाना जाता है, SI पद्धति के अनुसार मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? उत्तर देना है 7। कितनी होती है भाई? 7 होती है। वर्तमान में प्रचलित पद्धति भी कौन सी है? SI पद्धति है। पहली भौतिक राशि है लंबाई, मात्रक क्या होता है? मीटर। दूसरा है द्रव्यमान, मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तीसरा है समय, मात्रक क्या होता है? सेकंड। अगला है विद्युत धारा, मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगला है ताप, मात्रक होता है केल्विन। अगला है ज्योति तीव्रता, मात्रक होता है कैंडेला। अगला है पदार्थ की मात्रा, मात्रक होता है मोल। इतनी बात में किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। यहां तक की बात आप सब लोग एक बार बोर्ड पर देखकर अच्छे से डायग्राम बनाकर लिख सकते हो। उसी के बाद में बात आती है संपूरक मात्रक की। किसकी बात आती है भाई? संपूरक मात्रक की बात आती है। और संपूरक मात्रकों को मैं लूं तो ध्यान रखना, संपूरक मात्रक में अपन बात करेंगे 2 इकाइयों की। पहला है समतल कोण, और मैं तुमसे पूछ लूं कि समतल कोण का मात्रक है, तो ध्यान देना, समतल कोण का मात्रक है रेडियन। क्या है भाई? समतल कोण का मात्रक है, उत्तर देना है रेडियन। और रेडियन को किससे दर्शाते हैं? तो उत्तर देना है RAD। अगला मैं बात करूं तो ठोस कोण, या अपन कहते हैं घन कोण, और इसको किससे दर्शाया जाता है? तो अपन कह सकते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को दर्शाते हैं SR से। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक की अगर बात में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो देख लो। उसी के बाद में अपन आगे चलेंगे। आगे चलें। ध्यान रखना, ये 7 इकाइयां जो हैं, या 7 जो मात्रक हैं, वो मोस्टली जब भी तुम कोई टॉपिक पढ़ोगे तो ज़रूर तुम्हारे काम में आएंगी। कभी विद्युत धारा की बात आएगी, कभी ताप की बात आएगी, अपन उष्मा टॉपिक पढ़ेंगे तो, कभी अपन लंबाई की, द्रव्यमान की अपन बात करेंगे। ये सभी मूल जो भौतिक इकाइयां हैं उन पर सभी पर अपन आगे चर्चाएं करेंगे। प्रत्येक टॉपिक में किसी ना किसी इकाई पर ज़रूर चर्चा होगी।
अब मैंने तुम्हें बताया था कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं। अपन ने मूल मात्रक पर बात कर ली, क्यों ना व्युत्पन्न मात्रक पर भी बात कर ली जाए। तो मेरे पास दूसरा टॉपिक है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं भाई? अपने दिमाग में एक सवाल चलता है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो अपन कह सकते हैं जब किसी भौतिक राशि को दो या दो से अधिक, जब कोई भी भौतिक राशि हो उसे दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अपन लिख देते हैं यहां, जब किसी भौतिक राशि को दो या दो से अधिक जब किसी भौतिक राशि को दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मैं बात कर लूं कुछ दो चार एग्जाम्पल स्वरूप। पहले मेरे पास उदाहरण में अपन दो चार उदाहरण जरूर ले लेते हैं। अपन कहें बल, बल का मात्रक होता है, तो मैं कह सकता हूं बल का मात्रक होता है न्यूटन। और न्यूटन कैसा मात्रक है? तो मैं कह सकता हूं अपने पास जो बल लिख रहे हैं उस बल में ये मूल इकाइयों से उपयोग किया गया है। कैसे किया गया है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। क्योंकि अपन बल को फोर्स से व्यक्त करते हैं और F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। क्योंकि m का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान, और द्रव्यमान को मैंने गुणा किया किससे? त्वरण से। तो मेरे पास इकाई क्या बन गई? बल। अब मेरे पास देखो यहां एक शब्द आया m का मात्रक किलोग्राम, बोलो होता है या नहीं होता है? और अगर मैं त्वरण की बात करूं तो त्वरण को भी मैं यहां तोड़ के लिख लेता हूं, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। वेग में परिवर्तन की दर बटा समय बराबर क्या होता है? त्वरण। तो वेग में परिवर्तन मतलब क्या है? यहां मीटर प्रति सेकंड, और नीचे समय है तो इसलिए फिर सेकंड। ये ऊपर अगर चला जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, या मीटर प्रति सेकंड का अपने पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? तो मेरे पास मैं एक बात करूं, देखो वो ही तीन मूल इकाइयों के मात्रक उपयोग में आ रहे हैं। यहां द्रव्यमान का आया किलोग्राम, यहां फिर मैं बात करूं यहां वेग के लिए अपन ने किसको दर्शाया? मीटर प्रति सेकंड को दर्शाया, फिर समय के लिए सेकंड को दर्शाया। तो यहां m आया, m का मतलब यहां मीटर है, और मीटर अपन ने दर्शाया तो फिर बात हुई किसकी? लंबाई की। उसी के बाद में अपन ने सेकंड को दर्शाया तो फिर बात हुई किसकी? समय की। इसका मतलब ये जो न्यूटन जो लिखा है, मैं इस चीज को क्या भी कह सकता हूं? न्यूटन। क्या कह सकता हूं भाई? न्यूटन। तो मैं अभी तुमको कहूं, क्या जो बल राशि है जिसका तुमने मात्रक न्यूटन लिखा है, क्या ये मूल इकाइयों से बना हुआ है या नहीं है? इसीलिए कहते हैं जब किसी भौतिक राशि को दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जाना जाता है। अभी मेरे पास और एक इकाई ले लो, दाब। दाब बराबर क्या होता है, या दाब का मात्रक क्या है? तो तुम कहते हो तुरंत पास्कल। दाब का मात्रक क्या है भाई? पास्कल। लेकिन मैं दाब को भी तुम्हें समझा देता हूं। इधर अपने पास ये शब्द है दाब।
दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल मेरे पास अभी इकाई आई थी, बल का मात्रक तुमने क्या लिखा था, न्यूटन। क्षेत्रफल को तुमने मैथमेटिक्स में भी गुरुजी ने पढ़ाया होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को अपन किस में मापते हैं, मीटर में। चौड़ाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में। तो अपने पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। मैं पूछूं दाब का मात्रक क्या भी हो सकता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बोलो हो सकता है या नहीं। क्या ये भी दो या दो से अधिक मूल इकाइयों से बना हुआ है या नहीं है, इसीलिए इसको भी अपन क्या कह सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। इसके अलावा जैसे कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल। इनके अलावा जैसे विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। जैसे मैं तुम्हें बात कह दूं, यहाँ कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं कार्य का मात्रक होता है जूल। मैं कहूँ विभव, विभव का मात्रक क्या होता है, तो कह सकते हैं विभव का मात्रक होता है वोल्ट। यहां तक की बात में अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। ये अपनी बात हो गई किसकी भाई, व्युत्पन्न मात्रकों की। किसकी बात हो गई, व्युत्पन्न मात्रकों की। इसके बाद में अपन कुछ और व्युत्पन्न मात्रक हैं, उनके बारे में अपन चर्चाएं कर लेते हैं कि किस इकाई का मान क्या होता है। जैसे किस भौतिक राशि, जैसे मुझे पूछ लिया जाए आयतन का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, चाल का क्या होता है, वेग का क्या होता है, त्वरण का क्या होता है, संवेग का क्या होता है, आवेग का क्या होता है, दाब का क्या होता है, उन पर भी अपन अभी चर्चाएं कर लेते हैं। देखो अपन बात करते हैं कुछ व्युत्पन्न मात्रकों की। कुछ व्युत्पन्न मात्रक क्या क्या हैं, कुछ व्युत्पन्न मात्रकों में, उन पर अपन चर्चाएं करेंगे। जैसे कुछ भौतिक राशियां लिखेंगे अपन इधर, उन पर फिर अपन चर्चाएं करेंगे। जैसे इधर मैं लिख रहा हूं भौतिक राशि, मेरे पास पहली भौतिक राशि उधर मैं लिख लेता हूं एसआई मात्रक। पहला मेरे पास है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मैं फॉर्मूला अगर लिखूं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बोलो ऐसा ही होता है ना भाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। मैं लंबाई को किससे दर्शाता हूं, मीटर से। चौड़ाई को भी किससे दर्शाता हूं, मीटर से। तो मेरे पास इसका मात्रक क्या हो सकता है, मीटर स्क्वायर। बोलो हो सकता है या नहीं। वर्ग मीटर भी कह सकता हूं, मीटर स्क्वायर भी कह सकता हूं। दूसरा मेरे पास बात आती है आयतन की। किसकी बात आती है भाई, आयतन की। गुरुजी आयतन के लिए क्या लिख सकते हैं, तो तुम कहते हो आयतन जब भी गणना करें तो कह सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। अब मेरे पास यहां 3 इकाई आ गई। लंबाई को भी मैं दर्शा सकता हूं किससे, मीटर से। चौड़ाई को भी मैं किससे दर्शा सकता हूं, मीटर से।
ऊंचाई को भी मैं किससे दर्शा सकता हूँ, मीटर से। तो मेरे पास यहाँ क्या हो गया, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, मीटर क्यूब लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ भाई, मीटर क्यूब या घन मीटर लिख सकते हैं। आगे अगर अपन बात करें तो मेरे पास अब अगली राशि है घनत्व, जिसे तुम अंग्रेजी भाषा में कहते हो डेंसिटी। घनत्व यह पदार्थ के घनेपन की माप करता है। और घनत्व बराबर क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं घनत्व बराबर तो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। मैं द्रव्यमान को किससे दर्शा सकता हूं, द्रव्यमान को मैं दर्शा सकता हूं किलोग्राम से या केजी से दर्शा सकता हूं। आयतन का मेरे पास अभी यह मात्रक लिखा ही हुआ है, आयतन को मैं लिख सकता हूं मीटर क्यूब। बोलो कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अभी मात्रक बनकर आ जाएगा क्या, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। प्रति का चिन्ह क्यों लगा, क्योंकि नीचे से संख्या उठकर अगर ऊपर जाती है तो प्रति का चिन्ह लगता है। कोई दिक्कत है। अगली मेरे पास अगर मैं इकाई की बात करूं तो चौथी मेरे पास इकाई है, और चौथी मेरे पास इकाई है चाल। चाल बराबर क्या होता है, तो तुम कहते हो गुरुजी चाल बराबर तो होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। दूरी किसे कहते हैं, मैं अपने को बात करूं कि भाई दूरी किसे कहा जाता है, मैं अपन कह सकता हूं दो बिंदुओं के बीच तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कह सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कह सकता हूं मैं, दूरी कह सकता हूं। तो दूरी का अपन इंडेक्स करते हैं किसमें, लंबाई में, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। और मेरे पास समय है, समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बनकर, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत है। उसी के बाद में अगर मैं चाल के बाद में बात करूं तो चाल के बाद में मेरे पास आता है वेग। और मैं अगर वेग की बात करूं तो वेग का मतलब क्या होता है, तो मेरे पास वेग की अगर जब भी बात हो तो वेग का मतलब भी वही चीज है कि वेग क्या है। तो वेग में ध्यान रखना दिशा की भी बात होगी। वेग में क्या होगी, दिशा की बात होगी। जैसे मैं कहूं दिल्ली से जयपुर की दूरी 500 किलोमीटर है, और मैं कहूं कि दिल्ली से जयपुर जाने के लिए पश्चिम में जाना होगा, तो मेरे पास उसमें दिशा भी आई ना, तो वो क्या है, वेग है। अर्थात मैं तुम्हें बात करूं कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखना वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं कि वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। या वेग की परिभाषा क्या है, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन भी क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन जो है वो क्या कहलाता है, समय। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। और विस्थापन को मैं किससे दर्शाता हूं, मीटर से। समय को मैं किससे दर्शाता हूं, सेकंड से। तो मेरे पास मात्रक बनकर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत है। अगली इकाई की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आता है त्वरण। क्या आएगा भाई, त्वरण। त्वरण को मैं दर्शाता हूं किससे, ए से। अब त्वरण के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, तो त्वरण के लिए अपन लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। वेग में परिवर्तन की दर बटा समय इंडेक्ट करता है किसको, तो अपन कह सकते हैं इंडेक्ट करता है त्वरण को।
वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। अपने पास यहां एक चीज आई है, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। तो वेग में परिवर्तन की दर, इट मीन्स बात कर रहा है वेग की। वेग का तुम्हारे पास मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। देख सकते हो ऊपर लिखा है अपन ने, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। बटे में फिर समय आया है तो मैं फिर इकाई समय की लिख सकता हूं सेकंड। बोलो लिख सकते हैं या नहीं। तो मेरे पास क्या बनकर यहां आ गया, तो अपने पास मात्रक बनकर आ जाता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। क्या बनकर आ जाता है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है। अगली मेरे पास जो इकाई आती है, अगली मेरे पास आने वाली जो इकाई है वो है बल। अगली मेरे पास इकाई जो आती है वो क्या है, बल। बल को अपन बोलते हैं फोर्स। बल को क्या बोला जाता है, फोर्स। और बल का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बोलो बल का एसआई मात्रक है, तो ध्यान रखना बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। मैं बात करूं बल के बारे में अगर, तो मेरे पास बल को अपन बोलते हैं फोर्स। F बराबर m इंटू ए, मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण। अपने पास दो चीजें, यहां एक बात आई द्रव्यमान की और दूसरी बात आई किसकी, त्वरण की। तो मेरे पास द्रव्यमान के लिए तो मात्रक लिखा हुआ है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक अभी मैंने लिखा है क्या, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। तो अपने पास यहां मैं बात करूं कि इसका मात्रक क्या आएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। बोलो ये किसका मात्रक है, बल का। या ये किसके बराबर होता है, तो मैं कह सकता हूं न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर होता है। बोलो यहां तक की बात में किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। उसी के बाद में मेरे पास बात आती है किसकी, संवेग की। मेरे पास बात आती है संवेग की, कि संवेग क्या होता है। तो मैं कह सकता हूं संवेग को अपन अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। लेकिन अपन किससे दर्शाते हैं, P से। और P बराबर होता है m इंटू वी। P बराबर क्या होता है, m इंटू वी। मतलब m का मतलब है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को अगर मैं किससे गुणा करता हूं, तो अगर मैं द्रव्यमान को करता हूं किससे गुणा, v का मतलब है वेग से। तो द्रव्यमान गुणा वेग बराबर क्या आता है मेरे पास, संवेग। तो मेरे पास यहां द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान का मात्रक तो मेरे पास है किलोग्राम। यहां देखो v का मतलब वेग, वेग का मात्रक ये लिखा हुआ है मेरे पास क्या, मीटर प्रति सेकंड। बोलो लिखा हुआ है या नहीं है। तो मीटर प्रति सेकंड के लिए मैं यहां मात्रक बनाऊं तो मेरा क्या बन गया, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। यहां तक की बात में अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो। यहां तक की बात में शायद किसी भी दिक्कत नहीं होगी। सेकंड के लिए ऐसे लिखना है। उसी के बाद में मेरे पास जो अगली वाली इकाई है वो मेरे पास आती है आवेग। कौन सी इकाई आती है भाई, आवेग। आवेग के लिए, आवेग को मैं अंग्रेजी भाषा में कहता हूं इंपल्स। और आवेग को मैं किससे दर्शाऊं, तो मेरे पास यहां आवेग को दर्शाने के लिए अपने पास है बल गुणा समय अंतराल। आवेग का मेरे पास फॉर्मूला आ गया बल गुणा समय अंतराल। क्या आ गया भाई, बल गुणा समय अंतराल। अब देखो भाई मैं बल को लिख सकता हूं किससे, मेरे पास बल का मात्रक है न्यूटन। और समय अंतराल को मैं लिख सकता हूं किससे, सेकंड से। तो अपने पास मात्रक क्या आ गया, न्यूटन इंटू सेकंड। बोलो कोई दिक्कत है। उसी के बाद में अपने पास एक बात और आती है किसकी, दाब की। किसकी बात और आती है, दाब की। और दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास मात्रक क्या बन गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
यहां तक की बात में किसी को दिक्कत है? ये अपन ने कुछ व्युत्पन्न मात्रकों की बात की है, उसके अलावा अपन जैसे वेग क्या होता है, चाल क्या है, दाब क्या है, दूरी क्या है, आयतन क्या है, घनत्व क्या है, कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश है, वेग का मतलब क्या होता है, त्वरण का मतलब क्या होता है, इन पर अपन आगामी कक्षा में चर्चाएं करेंगे। यहां तक की बात के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। हमारे कोचिंग के संस्थान के YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटमुतली को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों तक अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल हम पहुंचा सकें। धन्यवाद।